हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सीसीएनए का पहला मॉड्यूल, जिसमें है कि नेटवर्क के बारे में हम की फर्स्ट मॉड्यूल में क्या था, नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या चीज़ थी होती है, उसके कितने मॉड्यूल्स होते हैं, किस टाइप के आपके नेटवर्क्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क के बारे में पता करते हैं कि नेटवर्क क्या चीज़ है। तो नेटवर्क होता है कि बेसिकली एक नेटवर्क इज अ सिंपल collection of computers or other hardware devices that are connected together either physically or logically using special hardwares and softwares to allow them to exchange information and data। यानी कि कोई भी आपका नेटवर्क है या कोई भी आपके डिवाइस है, जैसे दो या दो से चार दो या दो से एक्स्ट्रा जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है उसको हम नेटवर्क्स बोलते हैं। जैसे कि आपके सपोज कीजिए कि आपकी दो कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड है, दो या तीन डिवाइसेस आपके कनेक्टेड है, चार डिवाइस कनेक्टेड है, जो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्किंग इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, अपग्रेडिंग, मैनेजिंग। नेटवर्किंग क्या चीज होती है? नेटवर्किंग की जो सब डाटा आपका जो आपका नेटवर्क क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके अंदर कैसे डाटा प्रॉपरली शेयर किया जाता है, ठीक है, उसको नेटवर्किंग बोला जाता है। नेटवर्किंग इज द टर्म। ओके। तो नेटवर्क के बारे में पता चल गया कि नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, और अदर फिजिकली और लॉजिकली। फिजिकली यानी कि लैन केबल के थ्रू, या लॉजिकली वायरलेसली, वायरलेस या अदर फंक्शन से अगर कोई भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टिविटी शेयर बना रहे हैं और डाटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको नेटवर्क बोला जाता है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कितने टाइप्स के आपके नेटवर्क होते हैं? नेटवर्क आपके फोर टाइप्स के होते हैं। लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन सभी नेटवर्क्स की अलग अलग वर्किंग है, अलग अलग कनेक्टिविटी शेयर की जाती है कि किस टाइप से किस नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क किस टाइप से वर्क करता है, उन सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। लैन नेटवर्क सबसे पहले आता है आपका लैन नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स connected to each other through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. in a small area such as building or office। लैन लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि बेसिकली जो आपके नेटवर्क जो आपके डिवाइड डिवाइड किए गए हैं अलग अलग क्लासेस में, जैसे कि लैन नेटवर्क, जैसे कि लोकल एरिया, वैन नेटवर्क, मैन एंड पैन। ये सभी डिवाइसेस इनकी क्लासिफिकेशन इस टाइप से की गई है कि ये कितने बड़े एरिया को कवर करते हैं एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। जैसे कि लैन नेटवर्क आपका सिंपल स्मॉलर नेटवर्क होता है, जो कि आपका एक ऑफिस के अंदर हो गया, या एक आपका होम राउटर के बाद जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो लैन नेटवर्क होता है। सिंगल ऑफिस या सिंगल एक बिल्डिंग में अगर कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहा है तो उसको लैन नेटवर्क बोला जाएगा। कि एक राउटर के बाद आप स्विचेस कनेक्ट कर लेते हैं, स्विचेस पर आप 24 डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, 20 डिवाइसेस, 25 डिवाइसेस, 30 डिवाइसेस, इस टाइप से आप डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं। एक स्मॉलर नेटवर्क्स जिसको बोला जाता है लोकली नेटवर्क क्रिएट करना। जैसे आपको कोई ऑफिस की बिल्डिंग है, आपका कोई ऑफिस के साथ आपका बिल्डिंग के अंदर कोई ऑफिस है किसी फ्लोर पर, तो सेम उस फ्लोर पर जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, सिंगल राउटर, सिंगल एग्जिट पॉइंट के थ्रू या सिंगल राउटर पर जो आपके डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपके इसमें इमेजेस में शो देख पा रहे हैं कि एक लैन नेटवर्क है, एक राउटर है बेसिकली। ठीक है। राउटर के बाद आपके पांच डिवाइसेस है, आपके फाइल सर्वर, मेल सर्वर, प्रिंटर एंड अदर अदर आपके डिवाइसेस कनेक्ट है, लेकिन ये सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। सिंगल आपका राउटर इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है बाकी सभी नेटवर्क्स को, बाकी सभी डिवाइसेस को, उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। उसको आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज टाइप ऑफ कंप्यूटर network that interconnects devices such as computers, servers, and other network devices over a large geographical area such as country or even the world. To connect devices when use communication technologies such as internet, leased lines, or satellites. The main goal of WAN is to provide communication and connectivity between devices located in another location। जैसे कि मैंने भी बताया कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल जोग्राफिकल लोकेशन, बेसिकली सभी जो आपके नेटवर्क है वो आपके जोग्राफिकल लोकेशंस की कितने बड़े नेटवर्क वो कितने बड़े नेटवर्क में फैले हुए हैं, कितने बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे डिफाइन डिफाइन किया जाता है। तो आपको जो सेकंड नेटवर्क है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला होता है। ठीक है। वो दो सिटीज के बीच में नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। कि आपका सपोज करो आपका एक ब्रांच है, आपकी जो ऑफिस है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ब्रांच आपकी दिल्ली भेज दे, एक सेकंड ब्रांच आपकी बेंगलोर है या मुंबई है, या दोनों सिटीज में लगा लेते हैं, तो आपके तीनों सिटीज के, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आपके तीनों सिटीज के नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है। ठीक है। आपकी उनकी इंटरनेट की अलग अलग नेटवर्क से क्रिएटिविटी कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है। कि स्मॉलर स्मॉलर बहुत सारे स्मॉलर नेटवर्क्स को, लार्ज लैन नेटवर्क्स को क्रिएट कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है आपका। ठीक है। जैसे कि हैदराबाद आपका डबलिन एंड
तो जैसे कि आपने ठीक बताया गया कि लैन नेटवर्क, स्मॉलर स्मॉलर नेटवर्क नेटवर्क को क्रिएट करने के बाद, कनेक्टिविटी क्रिएट करने के बाद उसको बोलते हैं वैन नेटवर्क्स। जैसे कि अभी इसमें आपके इमेजेस में भी आप शो कर पा रहे हैं कि एक आपका ऑफिस हैदराबाद में है, दूसरा ऑफिस आपका मुंबई में है। ठीक है, तो वहाँ स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स, लैन नेटवर्क्स क्रिएट किए गए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लैन नेटवर्क, एक लैन नेटवर्क ये क्रिएट किया, सेकंड लैन नेटवर्क है। इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो आपका नेटवर्क क्रिएट होता है वो होता है वैन नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर सर्वर्स। ओके, तो सेम ही है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया सच एज सिटी और टाउन एंड मैन कवर्स अ लार्ज एरिया देन a local area covers a large area than a local area network LAN or campus area network can but a smaller area than a wide network area। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आपका नेटवर्क है वो बेसिकली आपके जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा एरिया नेटवर्क, कितना बड़ा एरिया को कवर कर रहे हैं। तो आपको जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रो, ठीक है, वो सेम सिटी के अंदर, सेम सिटी के अंदर आपकी कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आपका एक सिटी के अंदर दो टाउन है, ठीक है, या दो विलेजेस है अलग अलग। जैसे कि सपोज कि आपका दिल्ली है, दिल्ली के अंदर दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अंदर आपका एक ब्रांच है, साउथ दिल्ली के अंदर एक आपकी ब्रांच है। ठीक है, तो आपकी दोनों ब्रांचेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, सेम नेटवर्क को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपके नेटवर्क की कनेक्शन किया जाएगा, तो उसको मैन बोला जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। PAN connects devices within the range of individual and are no larger than about 10 meters because PAN operates such in limited areas of space. Most are wireless and provide short-range connectivity with infrared technology। और हम बोल सकते हैं कि जो आपका हॉटस्पॉट के डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आपका मोबाइल का कोई हॉटस्पॉट है, उसके डिवाइस, उसके थ्रू आप तीन डिवाइसेस या चार डिवाइसेस आपने कनेक्ट किया है, उसको आप पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। पैन ये आपकी सिर्फ 10 मीटर की रेंज तक ही आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसे कि आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट है, अगर हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद उस डिवाइस के साथ मैंने तीन डिवाइसेस और कनेक्ट किए हैं, तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। ठीक है, एक नेटवर्क होता है आपका कि प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क होता है आपका कि जो नेटवर्क राउटर्स की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के बाद मिलता है। जैसे कि हम एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, हम पांच डिवाइसेस आपके नेटवर्क के साथ एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसको प्राइवेट नेटवर्क बोला जाएगा कि जो सिर्फ इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राउटर के बाद जो इंटरनेट आता है, इंटरनेट एक नेटवर्क होता है द नेटवर्क, जो कि इंटरनेट में जितने सारे कनेक्शन तैयार करता है, उसको नेटवर्क बोला जाता है। पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क में कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी पर्सन बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना पासवर्ड्स के, या जैसे कि आप सपोज करिए कि आपके घर पे एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, वाईफाई राउटर के बाद आपके मोबाइल्स है, आपके पीसीज, आपका टीवी है, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो होता है आपका पर्सनल एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, या वो आपको प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है या कोई भी, और इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज एक्सेस कर रहे हैं, वो आपका पब्लिक नेटवर्क होता है, जिसको कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है। लेकिन आपके राउटर के बाद जो आपके डिवाइस को एक्सेस करना है, ठीक है, आपके राउटर को एक्सेस करने के बाद आपके नेटवर्क में एंटर करना है, तो वो आपको ऑथराइजेशन चाहिए, आपके वाईफाई का पासवर्ड उनको चाहिएगा, उसको प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है। वहां कोई भी पर्सन बिना ऑथराइजेशन के नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद आपके नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है कि एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें यूज होती है, कौन कौन सी डिवाइसेस आपके यूज होते हैं। ठीक है, किन के थ्रू आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, क्या एसेंशियल डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आता है आपका राउटर। राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस डिजाइन सर्विस रिसीव एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क, इट विल अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है राउटर। राउटर क्या वर्क करता है, राउटर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जो आपके इंटरनली डिवाइसेस कनेक्टेड, जैसे आपका पीसी आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो राउटर आपके डिवाइस पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो डाटा रिसीव करता है, डाटा शेयर करता है, अदर जो इंटरनेट पर डाटा शेयर करना है, इंटरनेट से कुछ चीजें आपकी सर्वर रिक्वेस्ट करनी है, तो आपकी जो आईपीज है, आपका जो रिक्वेस्ट, जो भी आपने चीजें सर्च करनी है, आपकी ब्राउजर जो भी ऑल ओवर द जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो आपको राउटर प्रोवाइड करता है। इंटरनेट इंटरनेट आपको राउटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सिर्फ आईपी बेस पर वर्क करता है, सिर्फ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करता है। जो भी आपकी रिक्वेस्ट शेयर हो रही है, वो आपका आईपी एड्रेस के थ्रू डिटेक्ट करेगी कि जो भी आपने, सपोज करो आपने अभी google.com सर्च किया, तो google.com की पहले ये चेक करेगा कि google.com की आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, फिर ये आईपी एड्रेस पर आपका डाटा शेयर करेगा। अगर आपने कोई वहां से जो डाटा रिसीव आएगा, वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा सर्वर पे, तो वो चेक करेगा कि किस आईपी एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस में जैसे इसकी आपके डिवाइसेस को कोई
आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है आपके डिवाइसेस को, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है आपके डिवाइसेस को इंटरनल नेटवर्क में। तो वो चेक करेगा कि किस आईपी एड्रेस ने मुझे डाटा शेयर किया था, किस डाटा किस डिवाइस ने मेरे साथ डाटा की रिक्वेस्ट शेयर की थी, तो वो आपके साथ शेयर कर देता है। ठीक है, वो ये चेक नहीं करता कि आपका डिवाइस, जैसे कि सपोज करो आपका डिवाइस है Xiaomi का मोबाइल फोन है, रेडमी है, ठीक है, वो चेक नहीं करेगा कि रेडमी मोबाइल फोन ने मेरे साथ डाटा रिक्वेस्ट की थी। वो सिर्फ आईपी एड्रेस पर वर्क करेगा कि आपके डिवाइस को क्या आईपी प्रोवाइड की गई, वो उसके बिहाफ पे वर्क करता है। उसके बाद आता है स्विचेस। स्विचेस इज हाई स्पीड डिवाइस दैट रिसीव इनकमिंग डाटा पैकेट्स एंड redirect that to their destination on the local area network. There are 24 ports in switches for interconnect devices. We are using switch. It is working on MAC address, media access control. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैक एड्रेस के बारे में बात करते हैं। मैक एड्रेस क्या चीज होती है? मैक एड्रेस होता है कि आपके डिवाइस, आप जैसे कि सपोज करो इंडिया, हमारे पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या है? ये हमारे लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जो मेरा आधार कार्ड नंबर है, वो आधार कार्ड किसी और, वो नंबर किसी और को असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, इसी टाइप से मैक एड्रेस वर्क करता है। आपका कोई भी डिवाइस है, सपोज करो आपकी प्रिंटर है, या आपका लैपटॉप है, या आपका मोबाइल फोन है, या और जितने भी डिवाइसेस आपके हैं, जो, तो उनको जो मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि आपका एयरटेल, डेल, एसर, आईफोन, एप्पल, या और अदर जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो हर डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो किसी भी डिवाइस का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्विचेस पर। स्विच क्या होता है? स्विच एक इंटरनली नेटवर्क को कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। राउटर राउटर होता है आपका इंटरनल नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पर डाटा शेयर करने के लिए, लेकिन स्विचेज है वो सिर्फ इंटरनली नेटवर्क में ही आपका डाटा शेयर करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपके स्विच के साथ आपके 24 डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, स्विच पर एक जो लेयर टू का स्विचेज होता है, स्विचेस दो टाइप के होते हैं आपके, लेयर टू स्विचेस, लेयर थ्री स्विचेस। लेयर टू जो स्विचेज होता है वो आपका मैक एड्रेस पर वर्क करता है। ठीक है, तो जो लेयर टू स्विचेस है उसमें 24 पोर्ट्स डिफॉल्ट होते हैं। तो 24 पोर्ट्स यानी कि 24, अगर हम 20, सपोज कीजिए हमने 20 डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्ट किए हैं, तो 20 डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टिविटी बना सकते हैं, वो डाटा शेयर कर सकते हैं इंटरनली। एक दूसरे डिवाइस 1 डिवाइस 10 के पास डाटा शेयर कर सकता है बिना राउटर तक डाटा पहुंचे, बिना इंटरनेट के एक्सेस के। ठीक है, बिना इंटरनेट के एक्सेस के भी वो डाटा शेयर कर सकते हैं इंटरनली। ठीक है, उसके बाद हब। हब इज बेसिकली a multi repeater. A hub connects multiple wires coming from different devices. It will send packet to all connected devices like a broadcast. Suppose, ठीक है, तो अब आता है आपका हब। स्विच क्या था? राउटर क्या था? राउटर आपका आपके डिवाइस से नेटवर्क इंटरनेट पर आपकी रिक्वेस्ट शेयर करता है। स्विच इंटरनली नेटवर्क में आपका रिक्वेस्ट शेयर करता है, पर ये दोनों जो वर्क करते हैं वो करते हैं सिर्फ कि आप जहां आपको डाटा शेयर करना था, सिर्फ उसी पर्टिकुलर आईपी पर या पर्टिकुलर डिवाइस पर ही आपका डाटा जाएगा। लेकिन हब ऐसा वर्क नहीं करता। हब करता है ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कि आपके एक हब है, हब के साथ आपने 20 डिवाइसेस कनेक्टेड हुए हैं, तो सपोज करो कि डिवाइस ए ने डिवाइस बी के पास डाटा शेयर किया, तो वो डाटा सिर्फ डिवाइस बी के पास नहीं जाएगा, वो डिवाइस डाटा अदर 19 जो जितने टोटल डिवाइसेस कनेक्टेड, जैसे कि ए के बाद लेफ्ट ओवर जितने डिवाइसेस बचते हैं 19, तो वो सारे जितने 19 के 19 डिवाइसेस सभी के पास डाटा आपका शेयर करेगा। ठीक है, तो अब सिंगल उस पर शेयर नहीं करता कि वो सभी के पास डाटा शेयर कर देता आपका। ठीक है, उसके बाद तब ब्रिज। ब्रिज इज a computer network in the device used to connect multiple LAN together with a local area, with a larger local area network. The mechanism of network aggregations is known as the bridging. The bridging is a physical or hardware device but operates at the OSI model data link layer. It is also known as the layer two switches. तो अब आपका ब्रिज। ब्रिज जैसे कि बताया मैंने कि मल्टीपल छोटे छोटे, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया था आपका, या बैंड जो आपका नेटवर्क था, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बेसिकली ब्रिज। ब्रिज की दो दो अलग अलग लैंड नेटवर्क्स को इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर डाटा शेयर कर सके, उसके लिए ब्रिज यूज होता है। ब्रिज एक आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टाइप से वर्क करता है। दो आपके डिवाइसेस आते हैं, हार्डवेयर आता है, फिजिकल आता है। ओके, और अब ये आपका ओएसआई मॉडल है जो आपका डाटा है, डाटा उस ओएसआई मॉडल आपका, एक ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल होता है कि आपका जो क्लाइंट टू सर्वर डाटा आपका शेयर हो रहा है, उसको सैन मॉडल से पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि आपका डाटा फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट इन द सेंस कि आपके ब्राउजर से, आपके डिवाइस से लेके जो सर्वर आप जहाँ रिक्वेस्ट शेयर करना चाह रहे हैं, वहां तक डाटा किस टाइप से प्रोवाइड फ्लो करता है, उस डाटा फ्लो के बारे में बताने के लिए ओएसआई मॉडल तैयार किया गया है। ठीक है, वहां आपकी 7 लेयर्स है। 7 लेयर्स में हर लेयर का अलग अलग वर्क है। वो आपको बताते हैं कि इस लेयर के थ्रू आपका डाटा इस फॉर्म में तैयार हुआ है,
आपके एनकोडिंग चेंजिंग, ये सारी चीजें ओएस लेयर में आप पढ़ेंगे। ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी system that monitors and control incoming and outgoing network traffic based on a set of predefined security rules. It acts as a barrier between a trusted operational network and an untrusted external network, such as internet, to protect against unauthorized access or cyber threats. फायरवॉल आपकी की सिक्योरिटी डिवाइसेज है बेसिकली। अगर बात करें तो सिक्योरिटी डिवाइस क्या करते हैं कि फायरवॉल आपका क्या करते हैं कि जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर इनकमिंग एंड आउटगोइंग जितने भी आपका ट्रैफिक, ट्रैफिक इन द सेंस कि क्या पर्सन क्या चीज एक्सेस करना चाह रहा है। अगर बाहर से बाहर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी सर्विसेज को जो आपके नेटवर्क में है उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो उसको ब्लॉक करती है। या कोई भी इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू कोई भी डिवाइस जो आपका नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, वो कुछ ऐसी चीजें एक्सेस करना चाह रहा है गूगल पर जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको ब्लॉक कर दी जाती है। वो फायरवॉल आपके सारे पैकेट्स, जितने आप पैकेट्स इन द सेंस की जो भी आपका डाटा शेयर हो रहा है, डाटा कोई आप चीजें सर्च कर रहे हैं, उनको डाटा के फॉर्मेट तैयार किया जाता है। ठीक है। तो वो क्या फायरवॉल सभी चीजों को चेक करती है, उनको अ, आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करती है, वो चीजों को ब्लॉक करती है। ठीक है। ये आपका सिक्योरिटी डिवाइसेज है एक। ठीक है। फायरवॉल के अंदर इम्प्लीमेंटेड एज हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हार्डवेयर आपका सॉफ्टवेयर भी होता है आपका एंड हार्डवेयर डिवाइसेस दोनों टाइप्स आपको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क पर से फायरवॉल को। ठीक है। ये आपको साइबर थ्रेट्स या अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करती है आपको। इंटरनेट से कोई भी आप इंटरनेट से कोई भी ऐसी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जहाँ से कोई मालिशियस फाइल डाउनलोड होने बिना बताए, ठीक है, या बैकएंड में कोई मालिशियस फाइल डाउनलोड हुई, तो फायरवॉल उन चीजों को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। कोई भी अगर मालिशियस एक्टिविटी आपके नेटवर्क में हो रही है तो फायरवॉल उन चीजों को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है कि नेटवर्क आपका किस टाइप से क्रिएट किया गया है नेटवर्क के अंदर। ठीक है। कि आपका जो ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग में डाटा आपका किस टाइप से फ्लो होना है। ठीक है। कैसे कैसे आपका डाटा एक डिवाइस 1 से डिवाइस 5 के पास जाना है, डिवाइस 10 के पास आपका डाटा शेयर होना है। ठीक है। उसको नेटवर्क टोपोलॉजीज बोला जाता है कि टोपोलॉजीज इन द सेंस कि आपका डाटा किस टाइप से बनाया गया है। ठीक है। आपके नेटवर्क किस टाइप से डिजाइन किया गया है। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ डिवाइसेस, कि आपका जो डिवाइस 1 से डिवाइस 10 तक जो डाटा जाना है उसका उसको किस टाइप से फ्लो करना है, क्या उसका अरेंजमेंट किया गया है, कैसे उसको डिजाइन किया गया है। And connection within a computer network. It defines how devices are connected to each other and how data is transmitted between them. टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, कि जैसे बताया ना कि एक डिवाइस से अदर डिवाइस के पास, पहले डिवाइस से 10th डिवाइस के पास डाटा कैसे शेयर होना है। ठीक है। डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा दोनों डिवाइसेस के बीच में। ठीक है। वो एक बस वो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आती है आपकी चीजें। उसके बाद तक टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, आपके पास टाइप से नेटवर्क टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। इस टाइप से आपके अलग अलग टोपोलॉजीज क्रिएट की जाती है। सबसे पहले आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज द बस टोपोलॉजी डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट ऑल द सिचुएशंस स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। यानी लैन केबल आपकी होती है कि सर्वर आपका सपोज कीजिए आपका सर्वर है। ठीक है। सर्वर के बाद आपने एक सिंगल केबल इम्प्लीमेंट कर दी है जिससे सारे आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है। जैसे आप डायग्राम में भी चेक कर पा रहे हैं कि एक सिंगल लैन केबल जा रही है। ठीक है। सिंगल लैन केबल के बाद आपके सारे डिवाइसेस एक ही उससे कनेक्टेड है, एक ही लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है। ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। ड्रॉप केबल इन द सेंस कि जैसे कि भी आपने दिवाली पर या एलईडी लाइट्स होती है, वो चेक किए कि एक पावर सोर्स होता है जो थ्री प्लग होता है, उसके बाद जितनी लाइट्स होती है वो उस टाइप से कनेक्टेड होती है कि दो केबल वहां है, उसमें बीच बीच में अलग अलग कनेक्शन किए जाते हैं। तो सेम उसी टाइप से आपकी बस टोपोलॉजीज क्रिएट की जाती है कि एक सिंगल मेन केबल होती है, उसके थ्रू उसमें से जॉइंट्स कर निकालने के बाद आपका डिवाइसेस उससे कनेक्ट किए जाते हैं। जब उसमें जॉइंट्स निकालने के बाद जैसे वहां लाइट्स कनेक्ट किए जाते हैं, छोटे छोटे एलईडी बल्ब क्रिएट किया ऐड किए जाते हैं, सेम उसी तरह से बस टोपोलॉजी में आपके डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं सेम लाइन केबल के थ्रू। उसमें से जॉइंट निकालते जाएंगे, उसमें से पोर्ट्स निकालते जाएंगे और वहां उसको कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है। When a node wants to send a message over the network, it puts a message over the network. All the stations available in the network will receive the message whether it has been addressed or not. इन द सेंस कि अगर सपोज कीजिए एक डिवाइस, आपके 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है एक बस टोपोलॉजी पे। ठीक है। एक सिंगल जो बैकबोन केबल आपकी, उस पर 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो डिवाइस 1 ने डिवाइस 10 के पास अगर डाटा शेयर कर रहा है, तो
वो जो डाटा वो सभी डिवाइसेस के पास जाएगा, लेकिन जो डाटा उसको एक्सेप्ट करेगा वो सिर्फ आपका डाटा, वो डिवाइस जो उस डाटा को एक्सेप्ट करेगा वो आपका डाटा डिवाइस 10। इन द सेंस कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि डाटा के साथ साथ क्या चीजें जाती है। कोई भी सपोज करिए आप डाटा शेयर कर रहे हैं, कोई भी पैकेट, कोई भी फाइल, कोई भी इमेज फाइल किसी अदर डिवाइस के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उन उस पर आपकी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये सारी चीजें आपकी इम्प्लीमेंट होती है। सोर्स आईपी इन द सेंस कि वो डाटा कौन शेयर कर रहा फ्रॉम, एंड डेस्टिनेशन है कि टू, यानी कि किसके पास वो डाटा जाना है। कि आपके अगर 5 डिवाइस 10 डिवाइसेस है, तो डिवाइस A B C D E F G H, ओके, इस टाइप से आपका डिवाइन होगा। हर डिवाइस के पास एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा, उसका मैक एड्रेस होगा। वो सारी चीजें जो आपका डाटा शेयर हो रहा है, जो आपके पैकेट शेयर हो रहे हैं, जो आपका इमेज फाइल शेयर हो रही है, उसके ऊपर मेंशन होगा, पैकेट होगा, ठीक है, उसका मेंशन होगा कि ये डाटा यहाँ से आया था, इसके पास जाना है। ठीक है, तो जो बाकी के अलग डिवाइसेस है वो चेक करेंगे उस पैकेट को। वो चेक करेंगे कि डेस्टिनेशन आईपी और मेरी जो आईपी है, मेरी डिवाइस की जो आईपी है, वो मैच हो रही है तो नहीं, वो उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो मैच नहीं हो रही तो उस डाटा को आगे शेयर कर देंगे। ठीक है, वो उस डाटा को रिजेक्ट कर देंगे। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ फर्स्ट टोपोलॉजी इज CSMA, क्लियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये डाटा शेयर करने के लिए यूज होता है। तो व्हेन, ठीक है, ये आपकी बस टोपोलॉजी थी। अब आते हैं जैसे कि CSMA के बारे में बताते हैं। CSMA क्या चीज होती है? CSMA इज ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल used to control used to control the data flow so that the data integrity is maintained. The packet do not get lost. There are two alternatives way of handling the problem that occurs when to not send messages simultaneously. Suppose कीजिए कि एक आपका 5 10 डिवाइसेस थे, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी ने दोनों ने सिमुलेटली एक साथ डिवाइस 8 पर, ठीक है, जो 8वां डिवाइस है, आपको अदर डिवाइसेस कोई भी रैंडम एक डिवाइसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर डाटा दोनों शेयर कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो वर्क करते हैं कि परसिस्टेंट सीएसएमए और नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए। ठीक है, इस टाइप से वर्क करेंगे कि परसिस्टेंट सीएसएम में क्या है। इफ समवन इज टॉकिंग एल्स इज टॉकिंग द डिवाइस वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर ट्राइंग टू टॉक अगेन। इट्स लाइक सेइंग ओह समवन एल्स इज टॉकिंग, आई विल वेट अ बिट बिफोर आई विल टॉक। ठीक है, सपोज कि जैसे कि दो रैंडम पर्सन बातें कर रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने तो आप पहले वेट करेंगे उस पर्सन को, दोनों पर्सन की कन्वर्सेशन खत्म होने तक, फिर आप अपनी कन्वर्सेशन उनके साथ शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंस। इस टाइप से कि अगर दो डाटा आपस में डाटा, दो डिवाइसेस अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, तो जो थर्ड डिवाइस का जो डाटा है वो वेट करेगा अपना पैकेट आके फर्दर शेयर करने के लिए डिवाइस बी के पास या डिवाइस ए के पास, जिसके पास भी अपना डाटा शेयर किया है, जो कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट है कि आपका डाटा कोलाइड नहीं होगा, आपका डाटा ड्रॉप नहीं होगा, आपका डाटा आपका डाटा क्रैश नहीं होगा। कि अगर सपोज कीजिए कि डाटा डिवाइस ए ने डिवाइस बी के पास डाटा शेयर किया और डिवाइस सी ने भी डाटा बी के पास शेयर कर दिया, ठीक है, तो दोनों डिवाइसेस के डाटा आपस में मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद वो आपकी फाइल क्रैश हो जाती है। ठीक है, या आपका डाटा ड्रॉप हो जाएगा वहां, वो आपका डिवाइस बी डाटा कलेक्शन नहीं कर सकता। तो इसीलिए सीएसएम वर्क किया जाता है कि वो डाटा चेक कर ले कि आपकी किस टाइप से कन्फिग्रेशन यूज करते हैं। कि पहले हम वेट करें उन दोनों की कन्फिग्रेशन खत्म होने के लिए, जो डाटा वो रिसीव कर रहे हैं वो पहले डाटा रिसीव कर ले, उसके बाद जो डिवाइस सी का डाटा है वो आपका शेयर हो जाए डाटा बी के साथ। This is the persistent CSM. If someone else is talking, the device keeps trying to take until it finally gets a chance. It's like saying, I'll keep trying until I get a chance to talk. वो बार बार अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करता रहेगा। ठीक है, कि मुझे डाटा शेयर करना, मुझे डाटा शेयर करना, वो बार बार अपनी पैकेट्स उसके पास शेयर करता रहेगा, टोकन के लिए, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए उसके पास। तो इससे क्या है कि वो जो डिवाइस भी है वो ओवर हीट हो जाएगा, वो ओवरलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों डिवाइसेस को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएगा उन डिवाइसेस के साथ। ठीक है, तो ये आपका सीएसएन होता है कि डाटा जो आपका शेयर हो रहा है वो किस टाइप से आपका डाटा शेयर होना चाहिए। ठीक है, CSM way of making device like a computer share the same link channel like a big room. At the same time, it's like a big party where everyone wants to talk, but they need to take turns to avoid shouting over each other. यानी कि वो अपनी टर्न का वेट करना है उनको, या उनको अपनी टर्न बिना वेट किए कैसे वर्क करना है, ये आपका सीएसएम में वर्क करता है। ये सीएसएम आपको बस टोपोलॉजी में वर्क करता है। उसके बाद आती है बस टेक्नोलॉजीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपकी जितनी भी अपनी बस टोपोलॉजीज है, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, एक्सपाइरेटेड, आपकी जितनी भी टोपोलॉजीज है, सभी के कोई ना कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं।
ठीक है, तो पहले पढ़ गए बस टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। low cost cable. In bus topology, nodes are directly connected to the cable without passing through a hub. Therefore, the initial cost of installation is low. यानी कि उन्होंने सर्वर जो भी सर्वर है या आपका स्विचेज है, स्विचेस के बाद आपको सिर्फ एक लैन केबल सेटअप करनी होती है, या एक लैन केबल, मेन एक लैन केबल शेयर कर दी, ठीक है। उसमें अगर कोई ऐसा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होता जैसे राउटर या स्विच, या अगर कोई ऐसे डिवाइसेस हब या ब्रिज जैसा कोई डिवाइसेस आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता, तो सिर्फ एक लैन केबल के थ्रू, एक सिंगल बैकबोन केबल के थ्रू आप सारी डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए लो कॉस्ट केबल है, ठीक है। लो एफिशिएंट केबल इसकी, इसमें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज अ familiar topology as the installation and the troubleshooting techniques are well known and the hardware components are easily available. हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है कि लैन केबल होती है आपकी, ठीक है, या आपके पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स यानी RJ5 पोर्ट्स, कनेक्टर पोर्ट्स, जो आपके साथ डायरेक्ट लैन केबल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो उनको। और बस टोपोलॉजी क्या है कि फैमिली टोपोलॉजी है, ये सभी मोस्टली सभी नेटवर्क्स में यूज होती है, जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली टोपोलॉजी है, ठीक है। सभी को इसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में पता है, ठीक है। या अगर इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग जो इसकी टेक्निक्स है, जैसे कि कैसे इंस्टॉल करना है, इसके बीच में अगर वर्क करते करते कोई ऐसी डाटा कोलाइड होता है आपका, या कोई इंस्टॉल कोई भी बीच में एरर जनरेट करती है, या कुछ भी ऐसे बाद में एरर होती है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो इसकी ट्रबल शूटिंग भी इजी है, ठीक है। बस टोपोलॉजीज की। उसके बाद लिमिटेड फेलियर, द फेलियर इन वन नोड विल नॉट हैव इफेक्ट टू द अदर नोड्स। जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया, ठीक है, बस टोपोलॉजी, सपोज कीजिए कि ये 5 डिवाइसेस आपके कनेक्टेड है, ठीक है। अगर डिवाइस वन के कनेक्शन में अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो सिर्फ वहीं तक आपकी प्रॉब्लम रहेगी, आपके बाकी जो नेटवर्क है, जैसे डिवाइस 2 3 4 5, ये सारे डिवाइसेस आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। इसमें बस डाटा शेयर करने में प्रॉब्लम फेस होगी, वो सिर्फ डिवाइस वन के साथ डाटा शेयर करने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये एक लैन केबल के थ्रू जा रहे हैं, तो अगर लैन केबल में आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ प्रॉब्लम है डिवाइस के अंदर, कि अगर आपका डिवाइस फेल हो गया है, ठीक है, जैसे कि आपका पीसी है या आपका लैपटॉप है जो आपका कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अगर आपके पीसी में कोई एरर होता है या आपका पीसी खराब हो जाता है, तो बाकी के जो पीसी है वो इंटरकनेक्टिविटी आपस में शेयर कर सकते हैं, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। एक्सेस एक्सटेंसिव केबलिंग है, बस टोपलिंग इज क्वाइट सिंपल बट स्टिल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केबलिंग। जैसे कि आपने उसमें देखा होगा, मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, एलईडी लाइट्स के जो घर पर लगाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे केबल यूज होते हैं, उसको मल्टीपल ऐसे स्मॉलर स्मॉलर जॉइंट्स क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे केबल्स यूज होते हैं, ठीक है। एक पेन केबल, उसको छोटे छोटे जॉइंट्स क्रिएट करने के लिए अलग अलग केबल्स यूज होते हैं, इसलिए इसी टाइप से बस टोपोलॉजी में भी छोटे छोटे केबल्स, छोटे छोटे केबल्स यूज करनी होती है लैन केबल कनेक्टिविटी बनाने के लिए, डिवाइसेस में डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाने के लिए, तो उसमें केबल बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट्स टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट। If any faults occur in the cable, then it would be disrupt the communication for all the nodes. जैसे कि अभी बताया कि जो अगर बैकबोन केबल है आपकी, जो बैकबोन केबल मैंने बताया था, दिखाया था कि जो ये बैकबोन केबल है जो सभी डिवाइस को एक साथ कनेक्टिविटी क्रिएट कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अगर इस केबल में आपकी प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है, अगर इस केबल पर आपकी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपका सारा जो नेटवर्क है वो हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, सभी जितने नोड्स, यानी नोड्स की जितने भी डिवाइसेस आपके कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ, वो सभी प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। और अगर लैन केबल में आपके नेटवर्क की लैन केबल में आपका फॉल्ट रहता है, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसको ट्रबल शूट करने के लिए आपको पूरी लैन केबल दोबारा से सेटअप करनी होती है, ठीक है। Signal interference. If two nodes sends the message simultaneously, then the signals of both the nodes collide with each other. Simultaneously यानी कि एक डिवाइस ए एंड डिवाइस डी ने आपस में डाटा शेयर किया, ठीक है, तो उनके जो पैकेट्स हैं वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे, या डिवाइस ए एंड डिवाइस बी आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, तो उनकी डिवाइस, उनके जो पैकेट्स हैं वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे, तो सिमुलेटेनली एक साथ दोनों डिवाइस डाटा शेयर नहीं कर सकते आपस में एक दूसरे के साथ, सिग्नल इंटरफेरेंस होता है उनका, ठीक है। उसके बाद आपके रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स। जैसे कि आपने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, बस टोपोलॉजी में आपके एंड कनेक्टेड नहीं है, इसकी एक पहला जो एंड उसकी एंड है, ठीक है, जो स्टार्टिंग है वो आपकी सर्वर से शुरू हो जाए, आपकी स्विच से शुरू हो जाएगी, जैसे आपकी कनेक्टिविटी लेन केबल की कनेक्टिविटी शुरू होती है, लेकिन उसका एंड नहीं है कहीं भी, ठीक है। आप जितना लंबा उसको बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको कोई लास्ट
नहीं है, कोई ऐसे एंड नहीं है उसका, ठीक है। आप उसको फर्दर कंटिन्यूस कर सकते हैं, आपके लैन केबल लैन उसमें ज्वाइंट करके ज्वाइंट करते करते आप उसको पूरी जितनी आप लंबा उसको यूज करना चाहते हो उतनी कर सकते हैं। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि उसके जो एंड्स है, ठीक है, वो एक लूप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक ए बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया। उसके बाद द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। अब सपोज करते हैं कि डिवाइस ए को डिवाइस सी के पास डाटा शेयर करना है, तो उसका डाटा पहले डिवाइस बी के पास शेयर हो, बी के पास सी, सी सी चेक करेगा कि मेरे पास डाटा यही मेरा डाटा था या नहीं था, ठीक है। फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये इसकी एक वो है कि डाटा अगर सपोज कीजिए कि दो डाटा मैं दिखाता हूँ कि अगर ये दो डिवाइसेस आपके डाटा ए बी सी डी ई है, ठीक है, पांच डिवाइस कनेक्टेड है, डिवाइस ए, डिवाइस बी, डिवाइस सी एंड डिवाइस डी। तो अगर डिवाइस ए को डिवाइस डी के पास, सॉरी ई के पास डाटा शेयर करना है, वो पहले डाटा बी के पास शेयर होगा, फिर सी, फिर डी एंड ई। ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, एंड ये फ्रीक्वेंटली या फ्रीली रोटेशन नहीं कर सकते। ये इनके पास एक पाथ सेट हो सकता होता है, अनडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली इन सिर्फ एक क्या नाम है, क्लॉकवाइज ही डाटा आपका शेयर हो सकता है, ठीक है। जैसे डिवाइस ए ने डिवाइस ई के पास डाटा शेयर किया, तो पहले डाटा डाटा जाएगा डिवाइस बी के पास। डाटा डिवाइस भी चेक करेगा कि इसका डेस्टिनेशन आईडी किसकी है, डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि डेस्टिनेशन आईपी इन द सेंस कि जो लास्ट रिसीवर है इसका, रिसीवर का एड्रेस किसका लिखा हुआ है। जैसे कि आपके पास कोई और मेल है, आपके मेल जैसे मेल, चलो, ठीक है। आपके पास कोई सपोज करो कोई लेटर आता है आपके पास, लेटर पे लिखा होता है ना कि फ्रॉम एंड हु, टू, कि किसने किसके पास शेयर किया, मतलब किसने भेजा है, फ्रॉम एंड टू की किसके लिए भेजा है। तो वो चेक करते हैं कि जो पैकेट्स आ रहा है, जो लेटर मेरे पास आया है, वो उस पर टू का एड्रेस किसका, टू का एड्रेस इन द सेंस कि डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन वो किसकी है, वो है डेस्टिनेशन डिवाइस ई की। तो वो डाटा डिवाइस, जो डाटा है जो डिवाइस डिवाइस बी, वो डाटा सी, डिवाइस सी के पास डाटा शेयर कर देता है, ठीक है। सेम टाइप डाटा सी, डिवाइस सी करेगा डाटा डी के पास, डिवाइस डी के पास डाटा शेयर, ठीक है। एंड इन द एंड आपकी डिवाइस ई के पास अपना डाटा आ जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको वर्क करता है। एंड इसमें एक वो है कि आप 15 से ज्यादा होप्स कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ 15 ही डिवाइसेस आप एक रिंग टोपोलॉजी के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। 60 होप आप कनेक्ट नहीं कर सकते, होप इन द सेंस की डिवाइसेस, ठीक है। तो आप सिर्फ 15 डिवाइसेस एक रिंग टोपोलॉजी के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, 15 से ज्यादा आप कनेक्टिविटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज नो ट्रेमेंडस एंड ईच नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर नोड्स, ठीक है। एक नोड यानी कि नोड मैंने अभी बताया कि जो डिवाइसेस होते हैं वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक। द डाटा इन द टोपोलॉजी फ्लोज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी बताया कि सिर्फ क्लॉकवाइज ही वर्क करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या फ्रीली डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता इसका डाटा, वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ ट्रेन टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। टोकन पासिंग क्या होता है, टोकन पासिंग इज अ नेटवर्क एक्सेस मेथड व्हिच इन व्हिच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। अभी जो मैं बता रहा था ना कि आपका सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी एंड मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये सारी चीजें आपके टोकन्स के थ्रू शेयर की जाती है कि जिससे बाकी के जो डिवाइसेस हैं जिनके पास डाटा शेयर नहीं करना, वो वेरीफाई कर सके कि ये डाटा मेरे लिए है या अदर नोड के लिए, नोड्स के लिए, किसी और डिवाइस के लिए। अगर हम चेक करते हैं कि डिवाइस बी ने सबसे पहले डिवाइस ए का डाटा डिवाइस बी के पास गया, डिवाइस बी ने टोकन को चेक किया, उसमें उसको चेक किया कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी अगर सेम आईपी डिवाइस के आईपी से मैच हो गई तो वो डाटा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा और वो फर्दर शेयर कर देगा। आगे सेकंड डिवाइस सी के पास शेयर कर देगा डाटा को, सेम प्रोसेस डिवाइस सी करेगा, उसके बाद डिवाइस डी करेगा सेम प्रोसेस, ठीक है। ए टोकन मूव्स अराउंड द नेटवर्क एंड passes from one computer until it reaches the destination, ठीक है। The sender modifies the token by putting the address along with the data. एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस जो भी बता रहा था, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सभी चीजें उसमें लिखी जाती है, ठीक है। द डाटा इज passed from one device to another until the destination address matches. Once the token received by the destination device, it then sends the acknowledgement to the sender, ठीक है। वो वापस सेंडर के पास acknowledgement सेंड कर देगा कि मेरे पास आपका जो है, आपका जो डाटा था वो रिसिप्ट शेयर कर देता है उसके साथ। टोकन इज यूज्ड एज अ कैरियर इन नेटवर्क टोपोलॉजी। कैरियर यानी कि पता होता है कि कहाँ से डाटा कहाँ तक जाना है,
इसके पास कौन सा जो इसका डेस्टिनेशन डिवाइस है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेटवर्क मैनेजमेंट, quality devices can be removed from network without breaking the network down। ठीक है, तो अगर सपोज कि अगर 10 डिवाइसेस कनेक्ट है, तो डिवाइस अगर 7 डिवाइस खराब हो जाता है, तो डिवाइस 6 और डिवाइस 8 की आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट कर देंगे और उस डिवाइस को रिमूव कर दिया जाएगा वहां से। ठीक है, तो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा बेसिकली। 2 मिनट कुछ टाइम के लिए नेटवर्क आपका डाउन होता है, लेकिन वो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा। ठीक है, डिवाइसेस को रिमूव कर दिया जाएगा वहां से। ठीक है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स आर फॉर नेटवर्क ऑपरेशंस एंड मॉनिटर्स आर अवेलेबल। कि जो ये सॉफ्टवेयर है या बहुत सारे हार्डवेयर टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, डाटा वो जो आपका मॉनिटर कर रहा है कि डाटा मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, डाटा फ्लो मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, डिवाइस बी के पास है, अगर किसी भी डिवाइस के बारे में डाटा शेयर कर रहे हैं, वो प्रॉपर डाटा सेंड हो रहा है, प्रॉपर डाटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, आपकी रिसीव रिसिप्ट जो है वो आपकी शेयर हो रही है, एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट है वो आपकी शेयर हो रही है। ठीक है, इनके लिए बहुत सारे केबल्स आते हैं, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स है, इन डाटा को मॉनिटर करने के लिए, नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, कॉस्ट ट्विस्टेड पेयर केबल इज इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, देयरफॉर द इस इंस्टॉलेशन इज वेरी लेट। जो आपकी केबल इसमें यूज होनी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, वो इजीली अवेलेबल भी होती है और वो ज्यादा महंगी भी नहीं होती है, एक्सपेंसिवली नहीं होती है वो। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लो है, रिलायबल, इट इज अ मोर रिलायबल नेटवर्क बिकॉज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या है कि सपोज करो आपका डाटा है, डिवाइस ए ने डिवाइस बी के पास शेयर करना, लेकिन जो आपका नेटवर्क है उसमें डिवाइस डी खराब हो चुका है आपका। ठीक है, तो वो 4 डिवाइसेस तो आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, या अगर बीच में कोई नोड आपका खराब हो जाता है नोड, तो कनेक्टिविटी आपस में बनी रहेगी आपके नेटवर्क्स की। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, troubleshooting difficulties. It requires specialized test equipment to determine the cable fault. If any fault occurs in the cable, then it will disrupt the communication for all the nodes. ठीक है, अगर केबल में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है, तो वो सभी डिवाइसेस के लिए आपका डाटा डिस्ट्रक्ट कर सकती है, सभी डिवाइसेस का कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, खराब हो सकता है। द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन लेट्स द फेलियर ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क। अगर एक स्टेशन एक डिवाइस अगर खराब होता है, तो वो पूरे स्टेशन को ब्रेक डाउन कर सकता है। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट, एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। आप जितने ज्यादा नेटवर्क सोच 5 नेटवर्क है, तो डिवाइस ए को डिवाइस बी के पास डाटा शेयर करने के लिए सिर्फ 3 अदर नोड से अपना डाटा शेयर करना था। लेकिन जितने आप ज्यादा इसमें डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे, उतना आपका डाटा जो आपकी शेयरिंग डाटा शेयरिंग वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि उनको सभी डिवाइसेस के थ्रू वो डाटा आपका पास आएगा। ठीक है, डिले, कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नोड्स, एडिंग न्यू डिवाइस इंक्रीज द कम्युनिकेशन डिले। सेम है जो मैंने बताया कि जितने भी आपके डिवाइसेस कम्युनिकेशन, जितने आप ज्यादा इसमें डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन है जो डिले होती जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि आप सिर्फ 15 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क्स इन व्हिच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू सेंट्रल हब स्विच और सेंट्रल कंप्यूटर। यानी कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके 10 5 15 जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि अभी पहले था ना कि जो बस टोपोलॉजी थी वो एक सेंट्रल केबल के थ्रू कनेक्टेड थी, बैकबोन केबल के थ्रू। ठीक है, लाइक, और उसके बाद आते हैं कि रिंग टोपोलॉजी थी, वो एक अलग अलग केबल से, ये सभी डिवाइसेस एक केबल के थ्रू कनेक्टेड थे। ठीक है, लेकिन इनका एंड था कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन जो है कि स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी का है कि वो किसी ना किसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि आप इसको इमेज में जो पिक्चर है, इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक हब है, हब के साथ 1 2 3 और 5 4 5 6 6 डिवाइसेस आपके, 6 पीसेस आपके कनेक्टेड है। अब इसमें क्या वर्क होगा कि डिवाइस ए को डिवाइस बी के साथ अगर डाटा शेयर करता है, तो वो डाटा पहले हब पर जाएगा, हब के बाद वो डाटा जाएगा डिवाइस बी के पास। हब सभी के पास डाटा शेयर करता है बेसिकली। आपको बताता हूँ कि हब का क्या काम है। हब करता है ब्रॉडकास्टिंग, एक वन डिवाइस टू ऑल ऑल द डिवाइसेस, फ्रॉम वन टू ऑल ऑल। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सभी डिवाइसेस के पास, जो बाकी रिमेनिंग 5 डिवाइसेस है, उनके पास में वो डाटा शेयर करेगा। ठीक है, और बाकी जो 4 डिवाइसेस है, 5 डिवाइसेस है, वो सभी चेक करेंगे कि इसमें डेस्टिनेशन आईपी है, वो हमारे उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैच हो रही है तो वो डाटा को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर मैच नहीं हो रही
तो वही रिजेक्ट कर देंगे डाटा को, वो डाटा आपका वहां ड्रॉप हो जाएगा। इस टाइप से आपकी स्टार टोपोलॉजी वर्क करती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि अगर कोई भी एक हब का किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन खराब है, जैसे कि हब है आपके साथ डिवाइस वन कनेक्टेड है, तो डिवाइस वन की कनेक्टिविटी हब के साथ अगर खराब हो जाती है, तो वो बाकी के डिवाइसेस पर, बाकी के नेटवर्क पर, बाकी आपके डिवाइसेस है उनके डाटा ट्रांसमिशन में कोई भी एरर जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सभी का डाटा हब पर जाना पहले। अगर हब का आपका खराब होता है तो आपका सारा डाटा, सारा कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। ठीक है। The central computer is known as a server, and the peripheral devices attached to the server as known as client। यानी कि जो हब है, जो सेंट्रल डिवाइस है, वो आपका सर्वर होता है, और जो बाकी आपके डिवाइसेज है जो उसके साथ कनेक्टेड है वो आपके क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट सर्वर का क्या मतलब, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो हब आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डाटा शेयर करने के लिए। ठीक है। कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। यानी कि जो लैन केबल है, कोएक्सियल केबल है आपकी ठीक है, या RJ45 का जो पोर्ट है, ये कनेक्टेड, ये यूज किए जाते हैं कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब वो स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइस इन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। फिजिकल स्टार टोपोलॉजी यानी कि आप फिजिकली कनेक्ट करना पड़ता है आपको डिवाइस के साथ। ठीक है। हब के साथ आपको फिजिकली कनेक्ट करना होगा। आप वायरलेसली या किसी और तरीके से यूज नहीं, लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको फिजिकली कनेक्टिविटी क्रिएट करनी होगी लैन केबल के थ्रू और RJ45 या कोएक्सियल केबल के थ्रू। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन द नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है वो सबसे मोस्टली होते हैं नेटवर्क नेटवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग इज क्वाइट एफिशिएंट इन अ स्टार टोपोलॉजी एज compared to bus topology. In a bus topology, the manager has to inspect the kilometers of cables. In a star topology, all the stations are connected to a centralized server. Therefore, the network administrator has to go to the single station to troubleshoot the problem. यानी कि जो आपकी जैसे बस टोपोलॉजी में आपकी केबल्स, मैंने आपको बताया कि आप कितनी भी केबल्स, कितनी भी बड़ा आप नेटवर्क उसमें क्रिएट कर सकते हैं, कितनी भी केबल्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। किलोमीटर्स ऑफ केबल्स इन द सेंस की एक सिंपल, एक पहले सबसे एक मेन बैकबोन केबल जाएगी, उसके अंदर से फिर जो स्मॉल स्मॉल आपने पॉइंट्स निकाले, आपने जॉइंट्स जो राउटर्स, सॉरी, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जॉइंट्स बनाए गए, आपको सबसे उन जॉइंट्स को चेक करना होगा, उन जॉइंट्स को कनेक्टिविटी चेक करनी होगी कि इन जॉइंट्स में कोई एरर नहीं है, इन जॉइंट्स का कोई माल फंक्शन ना किया हो। फिर उसके बाद उसको प्रॉपर जो पूरी बैकबोन केबल है आपको उसको चेक करना है कि इन बैकबोन केबल्स में कोई माल फंक्शन नहीं है। इन एंड बस स्टार्टअप में क्या है कि आपको सिर्फ हब, जो आपका एक मेन सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, सिर्फ उसको चेक करना है कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, इसके जितने पोर्ट्स है, इसकी जितनी कनेक्टिविटी वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। इसलिए ट्रबल शूटिंग में इजी है, बहुत सबसे इजी है। उसमें मैंने बताया था जो है स्टार्ट बस टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट होती थी क्योंकि उसको पूरी केबल चेक करनी होती थी। ठीक है। एंड रिंग टोपोलॉजी में भी आपकी ट्रबल शूटिंग में डिफिकल्ट होती थी, क्योंकि उसमें भी रिंग टोपोलॉजी में पूरी केबल को चेक करना होता है कि कहाँ डाटा मेरा ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी में आपको पता होगा कि मेरा डाटा कहाँ ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हब के थ्रू ही तो सारा डाटा आपका शेयर होगा सारी कनेक्टिविटी में। ठीक है। तो वो हब को चेक करेगा, जो आपका सेंट्रलाइज सर्वर है, जैसे कि हब या स्विच, जो भी आपने सेंट्रलाइज सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है, वो सिर्फ उसको चेक करेगा और उसके बेसिस पर वो आपकी ट्रबल शूटिंग कर लेगा। लिमिटेड फेलियर एच ईच स्टेशन इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब विद ऑन इट्स केबल, देयरफॉर फेलियर इन वन केबल विल नॉट इफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। जैसे कि मैंने भी बताया कि सभी डिवाइसेस हब के साथ कनेक्टेड है, तो डिवाइस ए का कनेक्शन अगर हब के साथ ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, या उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो जाता, क्रिएट हो जाता है, या कोई किसी का चीज से वो डाटा शेयर नहीं कर पा रहे हैं या उनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा। ठीक है। तो जो बाकी के रिमेनिंग डिवाइसेस है उनका नेटवर्क क्रिएट, उनकी नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना डाटा इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इजीली एक्सपेंडेबल, इट इज इजी एक्सपेंडेबल एज न्यू स्टेशंस कैन बी एडेड टू द ओपन पोर्ट्स ऑन द हब। यानी ओपन पोर्ट्स क्या होते हैं? ओपन पोर्ट्स यानी कि जितने हब पर पोर्ट्स बचे हैं, जितनी कनेक्टिविटी केबल्स यूज कर सकते हैं, जितने पोर्ट्स हैं, जैसे स्विच पर आपके 24 पोर्ट्स होते हैं, इसी टाइप से हब पर पोर्ट्स होते हैं। तो जितने आपके पोर्ट्स बचते जाते हैं, आप डायरेक्ट नेट केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल है, RJ45 के थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन, अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होगी हब पर, कि या अलग से आपको नेटवर्क नहीं प्रोवाइड करना होगा, या कोई अलग ऐसे डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग नहीं करनी होगी आपको। ठीक है। या डिफिकल्ट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी होगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी होगी नए केसेस को ऐड करने के लिए। हब पर डिसएडवांटेज, सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर, इधर सेंट्रल हब और स्विच goes down,
then all the connected nodes will not be able to communicate with each other। यानी कि अगर आपका जो सेंट्रल डिवाइस है, जो सब हब है आपका, अगर वो डाउन हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो डाउन हो जाता है, आपका सेंट्रल हब, जो हब सेंट्रल सर्वर है, स्विच है, जो हब है, जो अपने सेंट्रल डिवाइस कनेक्ट किया है, अगर वो डाउन हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, वो किसी भी कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है। केबल समटाइम्स केबल routing become difficult when a significant amount of routing is required। ठीक है। कई बार केबल्स की राउटिंग जो करनी होती है वो की एरर जनरेट कर देती है, significant amount of routing is required। ठीक है। उसके लिए कई बार राउटिंग बहुत ज्यादा करनी हो जाती है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब आते हैं आपकी लास्ट टोपोलॉजी, जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। A hybrid topology connection between different links and nodes to transfer the data। यहाँ हाइब्रिड में क्या होता है कि आपकी सभी टोपोलॉजीज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। जैसे कि आपकी एक कोई सपोज कीजिए कि आपका कोई यूनिवर्सिटी है या आपका कोई स्कूल है। स्कूल में जैसे कि आपकी एडमिन रूम है, आपका लैब, एक लैब है आपकी, ठीक है, कि कोई कंप्यूटर लैब है, फिर आपका साइंस लैब है, या फिर आपका एडमिन रूम है, या आपका अकाउंट्स रूम है, या आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, या आपकी कोई भी अदर थिंग्स है, तो वहाँ अलग अलग टोपोलॉजी यूज की गई है। लेकिन एक प्रॉपर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए उन सभी टोपोलॉजीज को मिक्स बना दिया गया है, इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी गई है। कि तो जैसे सपोज कीजिए कि आपका कंप्यूटर लैब है स्कूल्स में, तो वहाँ आपकी स्टार्ट उसकी आपकी बस टोपोलॉजी यूज कर दी गई है। ठीक है। उसके बाद आपका एडमिन रूम आता है, एडमिन रूम है या आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो वहाँ आपकी स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट की गई है। और अगर जो आपका यूज है, कोई और उधर लैब है, साइंस लैब है, या जो भी आपका फर्दर कोई भी यूज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टोपोलॉजी यूज की गई है। लेकिन एट द एंड उन सभी टोपोलॉजीज को, सभी नेटवर्क्स को एक साथ क्रिएट करने के लिए, एक साथ इंटरकनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, नोड्स यूज किए जाएंगे, उसको हाइब्रिड बोला जाएगा। जैसे कि एक रूम में स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है, उसी रूम से एक डिवाइस है जो अनदर रूम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, वहां बस टोपोलॉजी यूज हो रही है। और उसके बाद जो थर्ड रूम है, थर्ड रूम में आपकी रिंग टोपोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है। तो तीनों टोपोलॉजीज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी क्रिएट होगी आपकी। when two or more different topologies are combined together is termed as hybrid topology, and if similar topologies are connected with each other will not result in hybrid topology। For example, if there is exist a ring topology in one branch of ICICI Bank and must have placed another branch of ICICI Bank, connecting these two topology will result in hybrid topology। यानी कि जैसे कि अब इसमें एग्जांपल है आपका, ठीक है, कि अगर दो टोपोलॉजीज आपको कनेक्ट किया है, एक आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच में और सेकंड ब्रांच में आपकी बस टोपोलॉजी है, और इन दोनों टोपोलॉजी को, दोनों नेटवर्क से क्रिएट किया गया, तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है। यानी कि टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज को इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कनेक्ट करने के बाद जब की बनती है, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है। एडवांटेजेस। Advantage is reliable. If a faulty occurs in any part of the network, will not affect the function of the rest of the network। हाँ, क्योंकि अगर आपके सपोज करें बस टोपोलॉजी में कोई नेटवर्क है, तो आपके जो अदर नेटवर्क बस टोपोलॉजी में आपका कोई एरर जनरेट होता है, तो जो आपकी बाकी की जो दो टोपोलॉजीज है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी थी एंड आपकी रिंग टोपोलॉजी थी, ठीक है, तो उन दोनों की नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई आपका एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है। वो दोनों अपना नेटवर्क का जो डाटा आपका डाटा ट्रांसफर करते हैं आपस में, ठीक है, वो आपका प्रॉपर वर्क फ्लो करेगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा। ठीक है। स्केलेबल साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी इजीली एक्सपेंडेड बाय एडिंग न्यू डिवाइसेस विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एक्जिस्टिंग डिवाइसेस। ठीक है। अगर कोई सपोज कीजिए कि जैसे नेटवर्क की बनाया था कि अगर आपकी स्टार्टअप डिजाइन हो रही है, ठीक है, स्टार्टअप में अगर आपको डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, तो उसको उसके लिए आपको ज्यादा ट्रबल शूटिंग वगैरह नहीं करनी होगी। ठीक है। इसी टाइप से अगर आप डिवाइसेस बढ़ाना चाहते हैं अपने नेटवर्क में, तो आप एक न्यू टोपोलॉजी ऐड कर सकते हैं किसी अदर डिवाइस के थ्रू, या जो उसी उन्हीं टोपोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहाँ बढ़ा सकते हैं अपने डिवाइस को, नेटवर्क का एक्सपेंड कर सकते हैं बड़ा। ठीक है। अगर वन और टू, तो अगर आपकी तीन टोपोलॉजीज आपकी एक नेटवर्क क्रिएट हुई है, टोपोलॉजी बना लेंगे आपकी तीन टोपोलॉजी आपने यूज की है। ठीक है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक अगर टोपोलॉजी का नेटवर्क क्रिएट करने के बाद उसमें ऐड कर सकते हैं effectively। Hybrid topology is very effective as it can be designed in such a way that the strength of the network is maximized and weakness of the network is minimized।
ठीक है। तो ये आपका डाटा फ्लो प्रॉपर वर्क करती है, इस सारे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बनाते हैं कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द हाइब्रिड टोपोलॉजी इज डिजाइन ऑफ द hybrid network. It is very difficult to design the architecture of the hybrid network. ये अलग अलग टोपोलॉजीज है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा नेटवर्क यूज करना है, कौन सा टोपोलॉजी यूज करनी है, उसके भी यहाँ पर उनको बाद में इंटरकनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करनी है, उनको कनेक्ट एक साथ कैसे कनेक्ट करना है। ये आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन वर्क करता है, ठीक है, कॉस्टली है। द हब यूज्ड इन द हाईब्रिड टोपोलॉजी आर वेरी एक्सपेंसिव एज these are different from usual hubs used in another topologies। कि जो आपके स्टार्टअप में जो हब आपके यूज हो रहे हैं ये उनसे डिफरेंट होते हैं, ये आपके एक्सपेंसिव ज्यादा होती है, ठीक है। जो इसमें डिवाइसेस यूज हो रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें ज्यादा अगर टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो केबल्स यूज होंगे आपकी, जैसे लैन केबल जो यूज होंगी, या आपको एक्सएम केबल, RJ45 वो ज्यादा यूज होंगे, और जो आपकी लैन केबल है वो आपकी ज्यादा यूज होंगी, ठीक है। तो एक्सपेंसिव है, ये कॉस्टली है, ठीक है। कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज वेरी हाई एज हाइब्रिड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केबलिंग नेटवर्क। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉस्टली है, ठीक है। उसमें जो बहुत सारे केबल्स यूज होनी है, आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस है वो बहुत सारे यूज होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे हाइब्रिड टोपोलॉजी के, ठीक है। अब आते हैं आज का अपना जो था अपना टॉपिक होगा खत्म। सबसे पहले था आपका नेटवर्क के बारे में बताइए कि नेटवर्क क्या चीज होती है। कि नेटवर्क इज सिंपल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। फिजिकली आपके दो टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, फिजिकली प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का होता है कि जो आपके राउटर के बाद नेटवर्क प्रोवाइड करता है, 5 डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपस में कनेक्शन क्रिएट कर रहा है किसी राउटर के बाद, ठीक है। तो वो होता है आपका पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क जिसको कोई भी एक्सेसिबल कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए, आपके राउटर का आईडी पासवर्ड चाहिएगा, ठीक है। 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन वैन मैन एंड पैन, ठीक है। सभी नेटवर्क क्या हमारे हैं कि वो कितने बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। जैसे लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क सिर्फ एक बिल्डिंग में या सिर्फ एक ऑफिस पर नेटवर्क को क्रिएट कर सकता है, कवर कर सकता है। बैन है, वो बैन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके नेटवर्क को वो कर सकता है एक्सेस, ठीक है। नेटवर्क को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मैन मेट्रोपॉलिटन यानी कि एक सिटी के अंदर दो टाउन्स या दो सिटी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है कि इस टाइप से आपको मैन नेटवर्क होता है। पैन नेटवर्क होता है आपका हॉटस्पॉट, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि हॉटस्पॉट के बाद आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जो हमको पता चला, ठीक है। उसके बाद आपके नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, राउटर स्विचेस, हम राउटर नेटवर्क राउटर आईपी एड्रेसेस पर वर्क करते हैं, स्विचेस आपके मैक एड्रेस पर वर्क करते हैं, ठीक है। Switch is a high-speed device that receives incoming data packets and returns them to their destination on a local area। ठीक है। जी सभी आपके आज के पॉइंट्स थे।